अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज आ गए हैं हम हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र मुबारक पर। ये वो मुस्लिम हैं और जिन्होंने अपनी हयात तैयबा में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ़ हासिल नहीं किया, लेकिन इन्हें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी और मोहब्बत का ये आलम था कि ग़ज़वा उहद में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ तो इन्होंने अपने सारे दांत तोड़ डाले कि न जाने कौन सा दांत शहीद हुआ है। तो अल्लाह पाक सबको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है प्यार का और मोहब्बत की सआदत नसीब करे और उनके उसवाए हसना पे चलने की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, यहाँ जाके ना हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि नेक्स्ट जो शात व्यू पॉइंट है आप लोगों को वहाँ भी जाना चाहिए। हमारे पास टोटल 2 डेज़ थे और उन डेज़ में जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे वो हमने कवर करने थे। 1 वीक का हमारा स्टे था जिसमें आलमोस्ट 2 डेज़ तो हमें जाते हुए लग गए क्योंकि हमने 1 डे निस्वा में स्टे कर लिया था और आते हुए जो है ना वो नॉन स्टॉप हम 16 आवर्स की ड्राइव लेके दुबई वापस आ गए। बट ये है कि ये रास्ता काफ़ी लंबा था और कभी धूप, कभी छाँव, कभी बादल, कभी बारिश, इस तरह का मौसम आ रहा था। मोस्टली ये था कि क्लाउडी था, क्लाउड्स बिल्कुल नीचे नीचे टच हो रहे थे और बादलों में से चलते हुए हम लोग ऊपर जा रहे थे। लग रहा है ना जैसे वैष्णवी वर्ल्ड है कोई, तो बस रियल में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं कहती हूँ कि कैमरा तो बिल्कुल ही इसकी ब्यूटी को कैप्चर कर ही नहीं पाता। और बस यहाँ पे ना हमने 1-2 जगह पे थोड़ा थोड़ा स्टे कर लिया था कि क्योंकि 3 आवर्स की आलमोस्ट ड्राइव थी, 3 to 4 आवर्स की। तो थोड़ा बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं रुक गए थे क्योंकि बच्चे हमारे लॉन्ग ट्रैवल में वैसे तंग नहीं करते, बहुत अच्छे से इन्होंने भी इंजॉय किया लॉन्ग ड्राइव को और मैं तो हूँ ही शौकीन इसकी। और बस हम लोग जो है वो फिर मेन व्यू पे पहुँच गए। आज ये कुछ नज़र आता है इस तरह से, इतना खूबसूरत व्यू है और काफ़ी रश था यहाँ पे। हमें ना ये जो मेन व्यू है ग्लास का उधर तक के लिए बहुत लंबी लाइन में लग के वेट करना पड़ा। टिकट्स दिए हमने और काफ़ी टाइम हम लोगों ने वेट किया और उसके बाद हमारी बारी आई जी ग्लास पे जाने के लिए। तो ग्लास पे जाने से मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन बच्चे हैप्पीली चले गए। फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा हल्का सा उन्हें डर लगा, लेकिन उसके बाद वो मज़े से खेल कूद रहे थे वहाँ पे और इन्जॉय कर रहे थे। खैर मैंने भी एंड में जाके थोड़ी सी 2-3 पिक्चर्स ले ली और बस दैट्स इट। और झूले तो हमें हर जगह मिल जाते हैं ना, जहाँ हम जाते हैं अल्लाह हमारी सुन लेते हैं और हमें जो है ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि जहाँ हम ना इंजॉय कर सकें। तो बस बच्चों ने थोड़ा सा ये इंजॉय किया इसको और उसके बाद हमने वापसी के लिए ड्राइव शुरू कर ली क्योंकि काफ़ी टाइम लगा हमें वहाँ जाने के लिए, तो वापस आने के लिए भी ऑब्वियसली इतना ही लगना था। तो हमने रास्ते में बस एक जगह रुक के थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ली और यहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हुए थे, कुकिंग वगैरह कर रहे थे। और उधर ना ये वाले काइट्स बहुत कॉमन है जो बच्चे ना उड़ा रहे हैं। तो वहाँ से नीचे आते ही ये जो केव्स हैं और यहाँ पे वो दूसरा सिंक होल है वो जगह थी और मुक्सेल बीच था और ये तीनों पॉइंट्स थे। और हमने क्योंकि ये हमारे रास्ते में ही आ रहे थे तो हमने इनको भी जो है ना वो देख लिया। अच्छा, इधर का जो समंदर है वो बहुत ख़तरनाक है, उसकी आवाज़ें इतनी ख़तरनाक होती हैं कि मुझे तो पानी के करीब जाने से वैसे भी डर लगता है, लेकिन इधर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। और खैर ये केव्स भी इस तरह से बने हुए थे, काफ़ी अच्छी जगह थी और लोग भी यहाँ पे काफ़ी सारे थे क्योंकि इन व्यूज़ पे जाने के बाद ना लोगों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है कि वापसी पे जो है ना वो ये केव्स और सिंक होल को कवर कर लें। अच्छा, बच्चे ना ऊपर जा रहे थे सिंक होल ये जो बना हुआ है इसके ऊपर नेट लगाए हुए, खैर सेफ़ तो है। यहाँ पे बच्चे जा रहे थे, हमारे बच्चे भी चले गए और जो है हम लोग भी यहाँ पे गए थे बट इसका पानी बहुत साल्टी है, बहुत साल्टी है। और इवन मैंने मास्क लगाया हुआ था और उसमें से भी अंदर जा रहा था, तो ये बिल्कुल भी जो है ना मुझे अच्छा
अच्छा नहीं लगा। है लोग तो एंजॉय कर रहे थे और बच्चे भी कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद वहाँ पे इन दिनों में सिर्फ एक ही वाटरफॉल है जो कि ऑपरेशनल है, वर्क चल रही है, क्योंकि वहाँ पानी में भी नेचुरल और बारिशें कम होने की वजह से बाकी वाटरफॉल्स तो इतना ज़्यादा चल ही नहीं रही थी। तो हम लोग एन खोर वाटरफॉल है वहाँ पे चले गए। वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, 4x4 ही जा सकती है। हमारे पास BMW थी, तो जिन पॉइंट्स पे हम वो नहीं जा सकी, हमने गाड़ी जो है वो हायर कर ली थी। अच्छा जी, इसका व्यू कुछ इस तरह से है, बड़ा ही खूबसूरत। और पानी ये बहुत लंबी और बड़ी वाटरफॉल है। कह रहे थे कि 2 डेज़ बिफोर बारिशें हुई थी तो पानी थोड़ा ज़्यादा था, अभी पानी कम था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा व्यू था। अच्छा, तो इधर से निकलने के बाद थोड़ी देर हमने एक और जगह पे स्टे किया, और रास्ते में बस जहाँ कहीं हमें अच्छा व्यू मिलता था, अच्छा मौसम मिलता था, हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे। और फिर इस सफ़र को ऐसे ही इंजॉय करना था, इंजॉय करते हुए आना जाना था। तो बस हम लोगों ने यही किया, और इतना मेमोरेबल ये हमारा ट्रिप रहा, इतना मेमोरेबल रहा कि मुझे लगता है कि हनीमून से भी ज़्यादा मज़े का ना ये ट्रिप है। तो बस अब जो है ये हमारा नेक्स्ट डे है, चूँकि अभी मेरे पास जो है बैक टू रूटीन आना है मैंने, और बहुत से ये काम है करने के लिए। तो ये जो 2 डेज़ है ना, इनको मैंने 1 डे में ही कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इधर हम जा रहे थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर, और वहाँ का भी व्यू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। इतनी फ़ास्ट गाड़ी हम ड्राइव नहीं कर रहे, ये फ़ास्ट व्यू में मैंने जो है अपनी वीडियो स्पीडली की हुई है, इस वजह से आपको लग रहा है कि बहुत ही फ़ास्ट गाड़ी जा रही है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो फ़ास्ट जाने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप जब तक स्लो नहीं जाएंगे तो आप इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। और लॉन्ग ड्राइव हो, इतने अच्छे व्यूज़ हों, और आपके साथ आपका फेवरेट पर्सन हो, तो ऑब्वियसली आप बहुत इंजॉय करते हैं। और मैंने भी इस ट्रिप को बहुत इंजॉय किया, और आप लोगों को भी तो साथ करवा रही हूँ, इतने मज़े का ट्रिप है ये। अच्छा, तो इसमें तो ना ख़त्म होने वाली ब्यूटी थी। हम लोग ना जब डिस्कस कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड ना, तो 1-2 जगह पे हम लोग रुके, तो कहते हैं स्विट्ज़रलैंड भी इतना खूबसूरत नहीं है जितना खूबसूरत ना ये व्यू है। और एंड लेवल था, इधर तो ब्यूटी एंड हो रही थी। ये सारे व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं, सारी जगह बहुत खूबसूरत हैं, सारे पॉइंट्स बहुत खूबसूरत हैं, बट जो रास्ता हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को जाता है ना, उसका तो बिल्कुल कोई सानी ही नहीं है। और बस यहाँ पे हम जब पहुँचे, तो फिर जो है वो थोड़ी देर ही हम वहाँ रुके, और क्योंकि उस दिन बारिश शायद ज़्यादा हुई हुई थी, तो बहुत कीचड़ और इस तरह से ना स्लिपरी प्लेसेस हुई हुई थी। लेकिन फिर भी जो है वो लोग काफ़ी आ जा रहे थे, इस तरह से रश जो है वो इतना कम नहीं था, ठीक था, नॉर्मल था। अच्छा, एक बात और, हम लोग जहाँ भी गए ना, जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं उनकी कब्र मुबारक पे, और जिधर जिधर भी हम गए हैं, सारी जगह की अपनी बरक़ात हैं, अपनी जो है ख़ूबसूरती है। और यहाँ पे इस जगह की तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। जैसे ही हम लोग ना गाड़ी से उतरे और करीब गए, तो अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि ये वाली खुशबू मैंने दुनिया में कहीं भी स्मेल नहीं की। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बस वहाँ से हम लोग फिर वापस आ गए। तो हमें था कि अब जो चीज़ें रह गई हैं उनको भी बस जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना हमें सब ने बताया था कि ये जो सूक है, हफ़ा सूक है, यहाँ पे मस्ट आप लोग जाइएगा। और यहाँ से ना क्या बोलते हैं, बखूर और ये चीज़ें बहुत कॉमन थी। बखूर था, और जलाबियास थे, अबायास थे, वो उसके साथ ही ना ये ट्रेडिशनल कोई मार्केट थी इनकी, जहाँ ट्रेडिशनल फूड्स थे सारे। तो यहाँ पे ये आलू की टिक्की बनी हुई थी, वो अरबिक में कुछ नाम बता रहे थे, मुझे अब याद नहीं है क्या है। और इसके अलावा जो है ना लोग के मात थे, और बच्चों ने वो लिए।
और ये भी खैर यम्मी थी, हमने ये भी टेस्ट की, अच्छी बनी हुई थी। और लोगेमात जो है वो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, वो इसको बोलते हैं डम्पलिंग्स, तो डम्पलिंग्स ही होते हैं। और उन्होंने भी बहुत शौक़ से खाई, ये उन्हें पसंद नहीं आई। खैर मैं उनकी वीडियो ले रही थी जब इस तरह से ना वो बना रही थी, तो जो साथ में दूसरी वर्कर थी उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ और फूड भी है, आप उसकी भी वीडियो लो। कह रही थी हमारा फेस ना लेना, जब खानों की वीडियो आप ले सकते हो वो वाली लो। तो मैंने खैर वो भी ले ली। हरीसा था, ये भी बहुत अच्छा था। मीट बॉल जो चीज़ थे, मैक्रोनीज जो हैं वो बहुत कीमा थी। तो खैर सारे खाने इनके अच्छे थे। हम लोगों ने तो बस यही ट्राई किया, अपनी भूख ही नहीं थी। और उसके बाद यहाँ से सूख से बिल्कुल सामने जो है ना हफ़ा बीच है, तो हम लोग वहाँ चले गए। हफ़ा बीच जो है वो थोड़ा सा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। और इधर ही एन सलाला जो है ना, आई सलाला, एंड सलाला में बोल रही हूँ, सलाला आई, जो ये बड़ा सा व्हील लगा हुआ है, तो इसकी भी राइड हमने ले ली। हमने सोचा चलो जब आए हैं तो इसको भी इंजॉय कर लेते हैं। दुबई में तो बहुत बड़ा है, यहाँ भी हम लोगों ने इसकी राइड ले हुई है, बट वहाँ पे भी हमने कहा कि चलें ये एक चीज़ है तो इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जो है ना इसकी राइड ले ली। अच्छा बीच, इस टाइम पे हमें बीच बहुत अच्छा लग रहा था। पहले हम जब भी आए हैं तो रात में आते थे, लेकिन ये दिन की रोशनी में भी देखने वाला है, बहुत खूबसूरत है। अगर आपके पास ज़्यादा दिन हो तो आप लोगों को मस्ट डे टाइम यहाँ पे जाना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। तो बच्चे तो पानी के इतने शौकीन हैं। मेरी बड़ी बेटी को स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है, और उसका तो जहाँ भी पानी वाली जगह पे पहुँच जाए बस यही होता है मैं स्विमिंग कर लूँ। और इतने ख़तरनाक समंदर में तो मैं उसको स्विमिंग करने की परमिशन नहीं दे सकती बिल्कुल भी। खैर बच्चे तो डरते नहीं हैं, और उनको डराना भी नहीं चाहिए, इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस जो है वही होता है। बस इस ट्रिप का होता है यहाँ पे एंड। आज है हमारी वापसी, और हमने बहुत इन्जॉय किया। होप सो आपने भी किया होगा। गुड बाय सलाला, अंटिल द नेक्स्ट विज़िट। तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं सब कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह मिल के जाएंगे और ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मोस्ट वेलकम एनीवन, विल हैव टुगेदर अ फैंटास्टिक ट्रिप इंशाल्लाह। होपफुली कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये ट्रिप आप लोगों ने मेरे साथ इंजॉय कर लिया होगा बिना वहाँ गए। तो बस यहाँ से अब जाते हुए थोड़ा दिल उदास हो रहा था। खैर जाना तो है हमने, और कुछ हमने जो हलवा वगैरह और वो चीज़ें लेनी थी यहाँ से, तो सोचा था कि जाते हुए ही लेंगे, क्योंकि वहाँ पे लेके रखने के लिए इस तरह से कुछ जगह नहीं थी। तो जाते हुए बस हमने कोकोनट और बनाना मार्केट जो है ये विज़िट की, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड ही जो है वो हलवा की शॉप थी, बेकरी थी, वहाँ से हमने वो लिया, और बस फिर हम वापस आ गए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय। ये हाथ से दो इधर भाई, ये फिग अंजीर का।